आज आप सीखेंगे चैट प्रोटोकॉल एंड वायोप। चैट प्रोटोकॉल चैटिंग के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं, जैसे कि व्हाट्सएप, याहू चैट, रेडिट बॉल। और इसके लिए प्रोटोकॉल जो यूज होता है वो होता है VoIP, वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल। चैटिंग, तो पहले तो ये समझते हैं कि चैटिंग होती क्या है। A real-time informal communication over the internet is chatting। तो इंटरनेट पर जो आप इनफॉर्मल कम्युनिकेशन करते हैं उसको हम चैटिंग बोलते हैं। और ये इनफॉर्मल कम्युनिकेशन क्या कहलाता है कि जैसे कि आप किसी फ्रेंड को कोई मैसेज भेजते हैं और तुरंत उसका वो ऑनलाइन रिप्लाई कर देता है, तो इस प्रकार का जो कन्वर्सेशन है इंटरनेट के माध्यम से वो चैटिंग कहलाता है। A chat program is software which is required for chatting over the internet। तो एक चैट प्रोग्राम एक ऐसा प्रोग्राम होता है या सॉफ्टवेयर होता है जो कि इंटरनेट पर आपको चैटिंग करने में मदद करता है। इसके कुछ उदाहरण हैं, जैसे कि AOL इंस्टेंट मैसेंजर, इसको आप इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। कैम्पफायर, इंटरनेट मैसेंजर, MSN मैसेंजर आर सम कॉमनली यूज चैट प्रोग्राम्स। इन चैट प्रोग्राम्स को आप यूज कर सकते हैं चैटिंग के लिए। इसको आप अपने डेस्कटॉप या लैपटॉप पर डाउनलोड कर सकते हो। इन ऑर्डर टू चैट द यूजर शुड हैव एन अकाउंट ऑन अ चैटिंग प्रोग्राम। अगर चैटिंग करनी है तो यूजर को उस चैटिंग प्रोग्राम में एक यूजर आईडी और पासवर्ड बनाना होता है या अकाउंट क्रिएट करना पड़ता है, उसके बाद ही आप चैटिंग कर सकते हो। A phone call is a voice-based chat, while online chat is textual conversation। एक फ़ोन कॉल जो है वॉइस बेस्ड चैट होता है। जब आप फ़ोन पे बात करते हो तो वो भी एक चैटिंग है, लेकिन वो चैटिंग कैसे होती है, वॉइस बेस्ड होती है, मतलब आवाज़ या साउंड के द्वारा होती है। लेकिन जो ऑनलाइन चैट होती है उसमें टेक्सचुअल कन्वर्सेशन होता है, मतलब आप टाइप करते हो और उसके बाद उसका आपको रिप्लाई मिलता है। इंटरनेट रिले चैट IRC। तो अब आप दूसरे प्रकार की चैटिंग को समझने जा रहे हैं। इसको बोलते हैं इंटरनेट रिले चैट, इसको शॉर्ट में बोलते हैं IRC। IRC प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर चैटिंग। तो इस चैटिंग के लिए IRC प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होता है। इट प्रोवाइड्स चैटिंग बिटवीन ग्रुप ऑफ बिटवीन टू इंडिविजुअल्स। इससे चैटिंग कर सकते हो आप, एक ग्रुप के बीच में चैटिंग कर सकते हो, अथवा दो लोग भी आपस में चैटिंग कर सकते हो। इट वॉज डेवलप्ड बाई जर्को ओइकरेमन इन फिनलैंड इन द डेट 1980s। तो ये जो सॉफ्टवेयर था या जो प्रोटोकॉल था वो 1980s में डेवलप किया गया था, फिनलैंड में डेवलप हुआ था। और इसको डेवलप करने वाले जो इंजीनियर हैं वो थे जर्को ओकिमरम। इट इज़ बेस्ड ऑन क्लाइंट सर्वर मॉडल। ये जो प्रोटोकॉल था क्लाइंट सर्वर मॉडल पर आधारित था। द IRC क्लाइंट सेंड्स एंड रिसीव्स मैसेज टू एंड फ्रॉम एन IRC सर्वर। इसमें जो IRC क्लाइंट और जो सर्वर थे वो मैसेज को रिसीव करते थे IRC सर्वर से। द IRC सर्वर ट्रांसपोर्ट्स द मैसेज फ्रॉम वन क्लाइंट टू अनदर। और इस प्रकार से जो IRC सर्वर होता था वो एक क्लाइंट से मैसेज को रिसीव करके दूसरे को ट्रांसमिट करता था। द IRC सर्वर इज लिंक टू मैनी अदर सर्वर्स टू फॉर्म एन IRC नेटवर्क। ये IRC सर्वर दूसरे सर्वर से भी लिंक होता था, जिससे कि एक IRC नेटवर्क फॉर्म हो जाता था। IRC सर्वर आइडेंटिफाइज एवरी यूजर थ्रू अ यूनिक निक नेम। IRC सर्वर जो था हर एक यूजर को एक यूनिक निक नेम से आइडेंटिफाई कर पाता था। ईच यूजर इज असाइंड अ यूनिक चैनल इन केस मल्टीपल डिस्कशन आर टेकिंग प्लेस। तो इसमें प्रत्येक यूजर एक यूनिक चैनल से असाइन हो जाता था अगर कई लोग आपस में डिस्कशन कर रहे हैं, तो हर एक यूजर के लिए एक यूनिक चैनल असाइन किया जाता था। अब चलिए समझते हैं कि ये वायोप क्या होता है। वायोप, तो वायोप का जिस फुल फॉर्म, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था कि ये वायोप का फुल फॉर्म होता है वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल।
वॉइस ओवर इंटरनेट प्रोटोकॉल, इंटरनेट प्रोटोकॉल के माध्यम से वॉइस को ट्रांसमिट और रिसीव करना। इट enables द ट्रांसफ़र ऑफ वॉइस यूजिंग पैकेट स्विच नेटवर्क। इसमें जो ट्रांसफ़र होता है, वॉइस का ट्रांसफ़र होता है, आवाज़ का जो ट्रांसफ़र होता है वो पैकेट के माध्यम से होता है, और उसमें जो नेटवर्किंग होती है स्विच नेटवर्क के माध्यम से होता है, rather देन यूजिंग पब्लिक स्विच टेलीफोन नेटवर्क। इसमें जो पब्लिकली अवेलेबल टेलीफोन नेटवर्क होता है उसमें ये ट्रांसफ़र नहीं होता है, बल्कि स्विच नेटवर्क, पैकेट स्विच नेटवर्क जो कि इंटरनेट पे काम करता है, उसके माध्यम से वायप काम करता है। बाय यूजिंग वायप सॉफ्टवेयर फ़ोन कॉल्स कैन बी डन यूजिंग स्टैंडर्ड इंटरनेट कनेक्शन। वायप के माध्यम से आप इंटरनेट का यूज करते हुए, वायप सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करते हुए आप इंटरनेट पे भी कॉल कर सकते हो। दिस मेथड ऑफ मेकिंग फ़ोन कॉल्स इज मच चीपर देन कन्वेंशनल way because the service of telecommunication company is not used। तो इंटरनेट से कॉल करने से, वायप से कॉल करने से बहुत सस्ता हो जाता है, क्योंकि इसमें आप टेलीकम्युनिकेशन कंपनी की सर्विस की आवश्यकता नहीं पड़ती है, और ये वर्क जो है ऑटोमेटेड होता है। वायप से ये जो पूरी सर्विसेज हैं ऑटोमेटिक हो जाती हैं, इससे ये कॉल जो है बहुत सस्ते हो जाते हैं। देयर आर 3 डिफरेंट मेथड्स ऑफ वायप। यहाँ पर वायप के 3 अलग अलग सर्विसेज हैं इन कॉमन यूज टुडे, जिनका कि इस्तेमाल आजकल हो रहा है, सभी लोग इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। तो पहली सर्विस है ATA। ATA का फुल फॉर्म होता है एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेड। एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टेड। आज जैसा आप जानते हो कि वॉइस कैसा सिग्नल होता है, वॉइस एक एनालॉग सिग्नल होता है, और इंटरनेट कंप्यूटर पर आधारित है, तो इंटरनेट डिजिटल पर काम करता है। तो अगर आपको इस तरह की चैटिंग करनी है, वॉइस ओवर इंटरनेट पर काम करना है, तो इसको एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्शन होना आवश्यक होता है। इट इज़ यूज टू कनेक्ट द टेलीफोन डिवाइस टू द कंप्यूटर। इसके लिए टेलीफोन डिवाइस को कंप्यूटर से कनेक्ट करते हैं। इट टेक्स द एनालॉग सिग्नल्स फ्रॉम द फोन। यह फ़ोन से एनालॉग सिग्नल को लेता है एंड कन्वर्ट्स देम टू डिजिटल सिग्नल, और उसको डिजिटल सिग्नल में कन्वर्ट कर देता है। दीज डिजिटल सिग्नल्स कैन नोन बी ट्रांसमिटेड ओवर द इंटरनेट, और ये डिजिटल सिग्नल इंटरनेट पर ट्रांसमिट हो जाते हैं। सम प्रोवाइडर्स ऑल्सो आर बंडिंग ATA फ्री विथ देयर सर्विस। तो कुछ प्रोवाइडर्स जो होते हैं इस तरह की ATA सर्विस फ्री में प्रोवाइड करते हैं। IP phones appear much like an ordinary telephone or cardless phone। IP जो फोन्स होते हैं वो ऑर्डिनरी टेलीफोन की तरह ही दिखते हैं अथवा कॉर्डलेस फ़ोन की तरह दिखते हैं। दे आर डायरेक्टली कनेक्टेड टू द रूटर और लैन। इनको डायरेक्टली कनेक्ट कर दिया जाता है, रूटर से कनेक्ट कर सकते हैं या लैन से कनेक्ट कर सकते हैं। दे हैव ऑल द हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर नेसेसरी राइट ऑन बोर्ड टू द हैंडल द IP कॉल। इनमें नेसेसरी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर दिए जाते हैं, ऑन बोर्ड सॉफ्टवेयर इंस्टॉल रहते हैं जिससे कि वो हैंडल कर सकते हैं IP कॉल को। IP फोन्स आर समटाइम्स कॉल्ड वायप टेलीफोन, सिप फोन्स और सॉफ्ट फोन्स। IP फोन्स को कभी कभी वायप टेलीफोन भी बोलते हैं, सिप फोन भी बोलते हैं, अथवा सॉफ्ट फोन भी बोला जाता है। कंप्यूटर टू कंप्यूटर, इट इज़ द मोस्ट ईजी एंड सिंपलेस्ट वे टू यूज वायप। तो वायप के लिए कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्शन भी इस्टेब्लिश किया जा सकता है, और ये बहुत ही आसान तरीका होता है। द बेसिक हार्डवेयर रिक्वायरमेंट आर एज फॉलोज। तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर कनेक्ट करने के लिए, वायप यूज करने के लिए हमें जो नीचे दी गई चीज़ें हैं उनकी आवश्यकता पड़ेगी। पहले तो हमें कंप्यूटर की ज़रूरत है, कंप्यूटर, देन इंटरनेट, देन स्पीकर्स एंड माइक्रोफोन। इन 4 चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। द ओनली कॉस्ट इन्वॉल्व विथ कंप्यूटर टू कंप्यूटर वायप इज मंथली ISP फी। तो कंप्यूटर टू कंप्यूटर वायप का यूज करने के लिए केवल हमें मंथली ISP इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर फीस जो है देनी पड़ेगी। तो आज के लिए इतना ही।